बुद्ध के कारण भारत कमजोर हुआ। आपकी क्या कमेंट्स हैं? ये देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछले 1500 वर्षों से ऐसा दुष्प्रचार किया गया। उस समय कोई आपस का झगड़ा होगा, लेकिन उसको लेकर के इतना प्रचार हुआ बेबुनियाद का, जिसकी कोई बुनियाद नहीं। इस तरह की बातें कही गई और वो कही गई कही जाती रही। किसी एक जर्मन ने कहा कि एक झूठ को 1000 बार बोलो वो सच हो जाएगी, तो ये तो करोड़ों बार बोली गई, तो लोगों की नजरों में बिल्कुल सच हो गई। मैं भी इस विद्या में जाने के पहले इसी बात को मानता था, बुद्ध की शिक्षा ठीक नहीं, हमारे देश के लिए ठीक नहीं हुई, हमको इसमें नहीं जाना चाहिए, बहुत घबराहट होती थी। फिर अपने टीचर से मिलकर के बात समझी, भाई ये तो शील सदाचार सिखाते हैं, मन को वश में करना सिखाते हैं, मन को निर्मल करना सिखाते हैं, इसमें क्या बुरी बात है, चलो करके देखें। तो पता लगा। उसके बाद साहित्य पढ़ा उनकी वाणी पढ़ी। अपने देश से बुद्ध की वाणी का एक पृष्ठ भी नहीं बचा। 15,000 पृष्ठ और 35,000 कमेंट्री और सब कमेंट्री, एक पेज नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं और विद्या विलुप्त हो गई, तो जो चाहे जिसने कह दिया और लोग मानते गए, जो कुछ कह दिया उनके खिलाफ लोग मानते गए। अब जब लोग आते हैं शिविरों में, मैंने भी शिविर में आया और उनका वाणी पढ़ी, अरे जिस बात का नामो निशान नहीं। जिस बुद्ध ने अपनी शिक्षा में, उस समय के भारत में 2 तरह के लोग राज्य थे। एक तो लोकतांत्रिक राज्य था, जन राज्य था, और एक तांत्रिक राज्य कहां राजा राज करता है। दोनों के लिए उन्होंने शिक्षा दी कि तुम्हारे देश पर हमला हो तो तुम कैसे सामना करोगे। वैशाली में जनतंत्र था, तो वैशाली वालों को घबराहट थी कि हम पर ये लोग हमला कर देंगे, हमारा राज चला जाएगा, तो हम क्या करें। तो 7 नियम बताए। वो 7 नियम आज के किसी भी जनतांत्रिक देश के लिए उसी तरह लागू होते हैं जैसे उस समय थे। उनको पढ़ करके रोमांच हुआ कि जिस आदमी को ये कहते हैं कि उससे देश कमजोर हुआ, वो तो देश को बचाने की बात सिखाता है। और ऐसे जो एक तांत्रिक राज से राजा लोग राज करते थे, उनके लिए वो उस 7 दिए जो बिल्कुल अलग है, उनको 7 नियम दिए। ये 7 नियम पालोगे तो कोई तुम्हारे देश पर हमला नहीं करेगा। और वो काम अशोक ने किया, वो बुद्ध का अनुयायी हुआ, उसने स्वयं हमला करना बंद कर दिया। ये बात ठीक है, हम किसी दूसरे देश पर हमला करके अपने राज्य लिप्सा बढ़ाने के लिए, अपना अहंकार बढ़ाने के लिए किसी देश के लोगों को नुकसान पहुंचाएं, गलत बात है। तो उसने प्रतिज्ञा की कि अब हम किसी देश को जीतने के लिए उस पर हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे देश को लूट जाए। अपने देश की सीमा पर, उस समय अफगानिस्तान तक अपना देश था भारत, अफगानिस्तान से लेकर यहां बंगाल तक, अपनी सीमा पर सेना बढ़ा दी जितनी पहले थी उससे ज्यादा। कहीं ये लोग ये ना समझे कि अब तो ये हमला करेगा नहीं तो हम हमला कर दें। ये कहने के लिए कि देखो एक कदम इस धरती पर रखोगे तो अपनी जान खो बैठोगे। जो आदमी इतना सतर्क है देश को बचाने के लिए, और उसके राज्यकाल में एक हमला नहीं हुआ, और उसके राज्यकाल में कहीं कोई, उस समय भी बहुत तरह तरह के संप्रदाय थे देश में, एक सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इतनी शांति, इतना सुख। और हमने बदनाम करना शुरू किया, बुद्ध की शिक्षा को बदनाम करना शुरू किया, अशोक को बदनाम करना शुरू किया। अरे जिस आदमी ने देश को बचाने के लिए इतना बड़ा काम किया, उस आदमी के खिलाफ हमने इस तरह की बातें शुरू कर दी। जो हमले देश पर हुए बहुत बाद में हुए, तो बाद में हुए उसके लिए बुद्ध कैसे जिम्मेदार होगा। हमने उसकी शिक्षा खो दी, हमने उसका तरीका खो दिया, साधना खो दी, सब कुछ खो दिया, और बदनाम हम उसको करें। देश पर हमले इसलिए हुए कि हम लोगों ने पागलपन से अपनी जाति का जो टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ऐसा ये वैसा, ये छूने वाला अछूत है, ये अमुक है। तो देश के टुकड़े हो गए, समाज के टुकड़े हो गए। लोग हमला करते हैं और हम एक होकर के सामना नहीं कर पाते, इसलिए हमारा देश कमजोर हुआ। अब वो अपनी कमजोरी दूसरे पर थोपने के लिए ये सारा बुद्ध पर थोपने लगे, बुद्ध की वजह से ऐसा हुआ, बुद्ध की वजह से ऐसा हुआ। तो इस भ्रम से निकलना चाहिए। शिविर में आओगे तो मालूम होगा कि धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि कोई आए और हमें मारे और हम चुपचाप बैठे रहें। ये होगा तो हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूसरों को भी हानि पहुंचाते जाएगा। यह आदमी अपनी हानि पहुंचाने की आदत से बाहर नहीं निकलेगा। तो सारी ताकत लगा करके हमको अपने आप को बचाना है। वही परंपरा चली आई जो खालसा पंथ चला। हम देखते हैं कि उस समय के गुरुओं ने, खासकर दशमेश गुरु ने, अपने देश को बचाने के लिए कैसे लोग तैयार किए, सबको सैनिक बनाया और पंच कक्के दिए। क्या पंच कक्के दिए लोग समझते नहीं।
और वो संत था, उसको सारे संत सिपाही तैयार करने थे। तो पहली बात तो सिपाही के लिए अपने बाल नहीं काटे, चेहरे के बाल नहीं काटे, ताकि देखने से दूर से मालूम हो जाए ये सिपाही है, ये हमारे देश का सिपाही है। एक बात तो केश दिए, और केश का मतलब ये नहीं कि हम कोई साधु सन्यासी की तरह जटा बांधे फिरें। तो सैनिक क्या हुआ, तो कंघा दिया, अपने केश को साफ रखो। और फिर जब आदमी के हाथ में तलवार नहीं होगी तो वो लड़ेगा कैसे, बचाए कैसे, तो हाथ में कटार दी, तलवार दी। तलवार भी, जिसके हाथ में तलवार आ जाए और वो सैनिक है तो गलत काम भी कर सकता है, महिलाओं के साथ खासकर गलत काम कर सकता है। तो कच्छा दिया, ये सिखाने के लिए कि तुम कभी कोई महिला के प्रति कोई अत्याचार नहीं करोगे। फिर हाथ में कड़ा दिया कि तुम तलवार जरूर उठाओगे, पर देखोगे किस पर उठा रहा हूं, तो पहले अपना कड़ा दिखाई देगा। किसी निरपराध पर हाथ तो नहीं उठा रहा, किसी अबला पर तो हाथ नहीं उठा रहा, किसी बच्चे पर तो हाथ नहीं उठा रहा। जो आदमी अत्याचारी है और उसके हाथ में हथियार है, उससे लड़ने के लिए मेरा हथियार है। अरे इतना धर्म सिखाया हमारे देश के संतों ने, और वो सारा बुद्ध की परंपरा से आया हुआ। ये जो सिख शब्द है, बुद्ध के जो भी उनके यहां सीखने आते थे और एक सीमा तक सीख लेते थे, उनको सिख कहा जाता था। तो वो सिख शब्द वहां से आया। बुद्ध को लोग सचनाम कहते थे, उसका नाम था सचनाम। सच की का चेतना, सच से भरी हुई, नाम कहते थे चित्त को, सच नाम। अब वो नाम अपने थे, वो सचनाम, सतनाम जो कहते हैं, वो उस समय का चला हुआ नाम है। अरे तो उस परंपरा को हम बुरी क्यों कहें, उसको समझें और समझ करके हम जो उसमें सच्चाई है उसको स्वीकार करें। देखेंगे सच्चाई ही सच्चाई है, उसमें कहीं कोई दोष देखा नहीं हमने। हम बहुत शंकालु मन से गए थे कि भाई पता नहीं क्या होगा, कहीं हम बौद्ध तो नहीं हो जाएंगे, अपना धर्म तो नहीं छोड़ देंगे, कहीं हम कमजोर तो नहीं हो जाएंगे। वो सारा कुछ देख करके लगा रहे ये तो इतना शुद्ध है, शील सदाचार का पालन करना, उसमें क्या बुरी बात है। और चित्त को वश में करना, वो भी सांस के सहारे करना, क्या बुरी बात है। चित्त को निर्मल करना, वो भी अपने मन की संवेदना, मन के विकार को देखते देखते, संवेदना को देखते देखते निर्मल, क्या बुरी बात है। शील समाधि प्रज्ञा के सिवाय और कुछ सिखाते नहीं। तो बात समझ में आने लगी। इतने आते हैं भी, लाखों लोग भारत के भी आ रहे हैं, भारत में भी बाहर भी, वो देखते हैं तो भ्रम निकलता है। कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए।